चैनल शिक्षा संकल्प 05 में स्वागत है। आज का टॉपिक भारत की जलवायु वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। ये लगभग 20 प्रश्न हैं। चलो हम देखते हैं। पहला प्रश्न, असम के मैदानी भागों में वर्षा किस प्रकार की होती है? चक्रवर्ती वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, किस कारण होती है? वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तीसरा प्रश्न, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? मानसूनी पवनें भारत में वर्षा लाती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है? इसका उत्तर है मरुस्थलीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5, किसी स्थान की जलवायु को निम्न में से कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? इसका आंसर उपयुक्त सभी, यानी कि उस स्थान की स्थिति एवं ऊंचाई, यानी कि उस स्थान की स्थिति एवं ऊंचाई प्रभावित करती है, उस स्थान की समुद्र से दूरी प्रभावित करती है और उस स्थान का उच्चावास। यह चारों चीज़ें जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर शीतकाल में वर्षा होती है, इसका कारण क्या? उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। निम्न में से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? इसमें बताना कौन सा प्रभावित नहीं करता है। दिन की लंबाई जलवायु को प्रभावित नहीं करती। और ना इसमें पूछे प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? प्रभावित करने वाले कारक होंगे महासागरीय धाराएं, समुद्र से दूरी, अक्षांश, ये प्रभावित करते हैं, परंतु क्वेश्चन है कि प्रभावित नहीं करते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, दिन की लंबाई। यह जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मावट कहते हैं, मावट यानी किसे कहते हैं? भूमध्य सागरीय चक्रवातों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को। अगला प्रश्न, निम्न में शीत ऋतु की निम्न में से कौन सी विशेषता है? इसका उत्तर बी है, गर्म दिन व ठंडी रातें। क्वेश्चन नंबर 10, मौसम के अंतर्गत किन्हें सम्मिलित किया जाता है? आंसर डी है, यानी कि सभी। देख लेते क्या क्या है। ए, तापमान, वर्षा, सूर्य की किरण, ये मौसम के अंदर सभी चीज़ें सम्मिलित होती है, तापमान भी, वर्षा भी, सूर्य की किरण भी। क्वेश्चन नंबर 11, अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर्स से वर्षा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जहाँ सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है? इस क्वेश्चन के हिसाब से आंध्र प्रदेश है। वैसे तो सबसे लंबी रेखा गुजरात की है, परंतु गुजरात इसमें दे नहीं रखा, तो इस कारण इसमें सबसे लंबी रेखा अब है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा स्थान कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? कर्क रेखा पर स्थित नहीं है ये बताना है। बांसवाड़ा कर्क रेखा पर, प्रश्न नंबर 13 में कौन सा स्थान कर्क रेखा पर स्थित है? ये बताना कर्क रेखा पर क्या स्थित है? बांसवाड़ा कर्क रेखा पर स्थित है, और ये तीनों स्थित नहीं है। भुज, भोपाल, गांधीनगर, ये कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, बांसवाड़ा कर्क रेखा पर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है? दिल्ली का। क्वेश्चन 15, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है, पर इसे एक उष्ण कटिबंधीय देश कहा जाता है, क्योंकि अब क्यों कहा जाता है देखते हैं। इसका उत्तर डी है,
देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य जाड़े की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त करता है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। क्वेश्चन 17, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर से। क्वेश्चन 18, दक्षिण पश्चिम मानसून में समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? समुद्र से स्थल की ओर। क्वेश्चन 19, भारत में विस्तृत क्षेत्र अत्यधिक वर्षा विभिन्नता वाले हैं। वर्षा विभिन्नता की संभावनाएं सर्वाधिक हैं अति निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में। क्वेश्चन 20, निम्न में से किस तट में सबसे अधिक लैगून होता है? मालाबार तट पर। आज की हमारी क्लास यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।